याद आ रही है भगवान की। सुमिर अवधपति परम स्नेही। बोलो पति दूर है लेकिन फिर भी स्नेही नहीं, परम स्नेही है। और ये अन्यायी अत्याचारी रावण कंचन नगरी का स्वामी पास में है, लेकिन सीता इसको तिनके के समान तुच्छ मान रही हैं, इसकी संपत्ति को तिनके के समान तुच्छ मान रही हैं, इसके वैभव को तिनके के समान तुच्छ मान रही है। कहा देख इस तिनका को, तेरी संपत्ति तेरा वैभव मेरी दृष्टि में तिनके के समान तुच्छ है। सुन दस मुख खद्वैत प्रकाशा, ओ कबहू की नलिनी करे विकासा। मैं प्रमाण दे रहा हूं कि दोनों नीतियों का दुरुपयोग किया है। सीता जी के सौंदर्य की प्रशंसा तो कर रहा है, लेकिन सीता जी को अंगीकार करना चाहता है, इसलिए दुरुपयोग है कि नहीं। अच्छा, महारानी बनाना चाहता है कंचन नगरी का, सोने की लंका का, तो बोलो दाम नीति का दुरुपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कंचन नगरी की महारानी बनाने का मतलब है दाम नीति का दुरुपयोग कर रहा है कि नहीं। और सुनिए, भेद नीति का भी दुरुपयोग किया। क्यों? मंदोदरी के सामने कह रहा है कि ये बनेगी नौकरानी, तुम बनोगी महारानी। अब बताओ भैया, नारियों में मतभेद पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो होगा कि नहीं होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के सामने पराई नारी से कहे कि ये बनेगी नौकरानी और तुम बनेगी मेरे घर की मालकिन, तो ईमानदारी से बताओ, पहले तो पत्नी कहेगी कि ये सामने ना आई होती तो ये कंडीशन पैदा ना हुई होती। क्यों भाई? ये मतभेद पैदा होंगे कि नहीं होंगे कि ये सामने ना आई होती तो ये कंडीशन पैदा ना होती। लेकिन सत्य तो ये है कि मंदोदरी इस बात को कह रही है कि अगर सीता लंका में ना आई होती तो मंदोदरी की प्रतिष्ठा कौन बचाता। अगर मंदोदरी की प्रतिष्ठा बची है तो सीता के कारण बची है, इसलिए सीता को मैं प्रणाम कर रही हूँ। लाख लाख बार मैं प्रणाम कर रही हूँ कि आज मंदोदरी की प्रतिष्ठा को बचा लिया आपने। क्योंकि तिनके के समान तुच्छ अगर सीता लंका की संपत्ति को न मानी होती तो मंदोदरी मिट्टी में मिल गई थी कि नहीं। लेकिन आज मंदोदरी कहती है धन्य है महारानी जानकी, तुम जगतो धारणी हो, मोक्षदायिनी हो, भुवनेश्वरी हो, आदि शक्ति हो। आज तुमने इस नारी जात के सम्मान को बचा लिया। केवल मंदोदरी के सम्मान को नहीं, पूरे नारी जात के सम्मान को तुमने बचा लिया है। रावण कहता है कि ऐसे साम दाम नीति से प्रभावित नहीं हो रही हो, भेद नीति से भी प्रभावित नहीं हुई, तो दंड नीति। उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण ने कृपाण निकाली और कहा मास दिवस ते कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ी कृपाना। बोलो ये कौन सी नीति है? ये दंड नीति है। और ये दंड नीति का दुरुपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो, दंड नीति का दुरुपयोग कर रहा है। कृपाण निकाली का 1 महीने के अंदर अगर तुमने हमारी बात को नहीं माना तो फिर ये कृपाण से तुम्हारा धड़ से मस्तक अलग कर दिया जाएगा। मास दिवस तय कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ी कृपाण। इस कृपाण से मैं तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा, धड़ से सिर अलग हो जाएगा। इसलिए समझ लेना, मौका दे रहा हूं। मंदोदरी बोली 1 महीना बचो तब ना, तुम ही मर जाओ, 1 महीना बचो तब ना। इतना मौका कहा, तुम बचोगे तब ना ऐसा होगा। निश्चित है कि तुम्हारी मौत मरला रही है। रावण बोला क्या कह रही है? मंदोदरी बोली रात में घर चलो तब तुम्हें समझाएंगे, तुम्हारा सवेरे दिमाग ठीक होगा। अभी दिमाग खराब है, चलो हमारे साथ, तब तुम्हें समझाएंगे। तो अब रात भर का मौका दे दो मंदोदरी को समझाना। नहीं आगे ही मार देते रावण को। कथा में मरने में क्या दिक्कत थी? वो तो रावण को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रावण तो वैसे मरा ही मराया है एक प्रकार से अगर देखा जाए। जिसने अपने जीवन में धर्म को स्वीकार ना किया हो वो निश्चित रूप से समाज में जिंदा भले ही है लेकिन मुर्दे के समान है। वो मरा हुआ है। तो सीधी सी बात यह है कि रावण तो मरा मराया ही है, बस औपचारिकता में उसको मारना अलग बात है। लेकिन मंदोदरी समझाती है, शायद समझाने पर रावण समझ जाए और समझ में आने के बाद परिवर्तन कर ले तो अच्छी बात है। लेकिन अब देखो रात भर में क्या होता है। अब सवेरे बताएंगे आपको कुछ, जब रात में क्या पंचायत निपटती है फिर सुबह बताएंगे आपको। लेकिन दशमुख और दशरथ
सती संत सूर। आज के प्रवचन का मूल ये था कि सती संत और सूर इन तीन का सम्मान होना चाहिए। दशरथ और दशमुख में यही अंतर है कि दशरथ ने सदुपयोग किया है चारों नीतियों का, राम पुत्र बन के आए, और दशरथ ने दुरुपयोग किया चारों नीतियों का, राम शत्रु बन के आए। बोलो यही अंतर है कि नहीं। और इधर भगवान शिव जो है ऐसी लीला करते हैं प्यारे कि नारायण को नर बनना पड़ा और शिव बानर बन करके सेवा करने का संकल्प लेके आए। यही तो प्रवचन का सार था ना, यही सब आपने श्रवण किया। अब हमारी घड़ी में 5 मिनट कम है, 5:30 में, मतलब 5:25 हो गए हैं। अब 5 मिनट कम है तो 2 मिनट का तो कीर्तन होगा, ठीक है ना, कीर्तन करना जरूरी है। अच्छा, कीर्तन के बाद में फिर तुम लोग कुछ, क्या तुम्हारी औपचारिकता रहती है मंच की? अब तो विश्राम ही है ना, आरती, प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। देखिए प्रसाद भी है, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। प्रसाद तैयार है, प्रसाद लेकर के ही सब लोग जाएंगे। अभी आरती होगी रामायण जी की, आरती के बाद प्रसाद, और प्रसाद लेकर के फिर प्रेम से जाना। और यह है कि ये कामतानाथ जी की चरण पादुकाएं हैं। आज अमावस्या है, कामतानाथ जी तक तुम लोग नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन कामतानाथ जी के चरण पादुकाएं यहाँ आ गई हैं। तो अगर तुम चित्रकूट नहीं पहुंच पाए हो तो कामतानाथ के चरण तो तुम्हारे यहाँ आ गए हैं। जिनको भी कामतानाथ जी के चरण स्पर्श करना है वो चरण पादुकाओं को प्रणाम कर लेंगे। आज अमावस्या का पावन पर्व है तो ये सौभाग्य तुम्हें आज मिल जाएगा। ये भगवान कामतानाथ की चरण पादुकाएं हैं। मैं पीठाधीश्वर हूं इसलिए मुझे मिली हैं, जो भी बनता है उसी को ये चरण पादुकाएं भगवान कामतानाथ की मिल जाती हैं। तो देखो भैया, राम जी चित्रकूट से अयोध्या नहीं गए लेकिन चरण पादुकाएं अयोध्या पहुंच गई थी कि नहीं? बोलो भाई। ऐसे ही कामतानाथ चित्रकूट में हैं लेकिन अयोध्या की तरह चरण पादुकाएं तुम्हारे अंधौरा में आ गई हैं कामतानाथ भगवान की। इसलिए सबको चरण का पूजन का और चरण भेंट का अवसर मिलेगा। तो जिनको भी आज अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या के पावन अवसर पर कामतानाथ के चरणों में प्रणाम करना है या श्रद्धा भेंट जो भी अर्पित करना है, वो आज शनिश्चरी अमावस्या को ये सौभाग्य आपको मिल रहा है। लेकिन 2 बार कीर्तन करो, कीर्तन के बाद में फिर आरती और प्रणाम करते जाना, प्रसाद लेकर के प्रस्थान करना। कल फिर प्रवचन का मौका मिलेगा। आओ 2 बार कीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री काम